बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान ख़ान और आज जो आपके साथ हम वीडियो शेयर कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो हमसाया ममालिक हैं इसमें एक बहुत ही डेडली किस्म का वायरस जिसको निपा वायरस कहते हैं उसकी काफ़ी ट्रांसमिशन देखी गई है। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि निपा वायरस बेसिकली है क्या और ये किस तरह इंसानों तक पहुँचता है, इसमें जो बीमारी होती है उसमें पेशेंट की सिम्टम्स क्या होती हैं और शॉर्टली हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो निपा वायरस जो है ये एक ऐसा वायरस है जो बैट्स के ज़रिए चमगादड़ों और सूअर्स के जो फार्म हैं, पिग फार्म जो है, जो लोग पिग की फार्मिंग करते हैं, उन ममालिक में ये इन जानवरों से इंसानों तक पहुंचा है। अब जो बैट्स हैं ये फ्रूट्स ईट करती हैं। अब ये फ्रूट ईटिंग जो चमगादड़े हैं, अब ये जिस भी फ्रूट पे इनका ब्लड गिरेगा या इनका सलाइवा जो थूक कहते हैं हम, सलाइवा और इसी तरह इनका यूरिन, अगर उस ब्लड को वो ये तमाम चीज़ों में से कोई भी चीज़ उस फ्रूट को टच कर जाती है और ये फ्रूट को इंसान खा लेता है, तो ये वायरस इंसान के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरह जो पिग फार्मिंग के ज़रिए ये वहाँ से भी इंसानों में मुंतकिल होता है। जब ये इंसान के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है तो फिर इसकी ट्रांसमिशन एक इंसान से ये दूसरे इंसान तक मुंतकिल होता है। तो ये वो तमाम ज़राए हैं जिनके ज़रिए ये वायरस इंसानों में पहुँचा और फिर एक इंसान से दूसरे इंसान तक इसकी ट्रांसमिशन होती है। तो सबसे पहले ये जो वायरस है ये 1999 में सिंगापुर और मलेशिया में देखा गया, जहाँ एक पिग फार्म यानी जो लोग सूअर को फार्मिंग करते थे यानी उसको पालते थे और फिर उसके गोश्त को सेल करते थे, वहाँ एक पेशेंट की डेथ हुई और उसको ये वायरस की वजह से उसमें इसकी डेथ हुई। तो इंडिया में इसकी मुख्तलिफ अदवार में यानी मुख्तलिफ पास्ट में इसकी मुख्तलिफ आउटब्रेक्स हो चुकी हैं और ये काफ़ी डेडली वायरस प्रूफ हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि इस बीमारी की सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स में फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, इसमें फ़ीवर हो सकता है, कफ़ हो सकती है और रेस्पिरेटरी इलनेस हो सकती है, यानी इसमें जो निमोनिया जैसे अलामात हैं वो हो सकती हैं। पेशेंट का पेट ख़राब हो सकता है, उसमें वॉमिटिंग हो सकती है यानी उसमें उल्टी की कैफियत हो सकती है जो कि बाद की स्टेजेस में आएगी और बुखार के अंदर मरीज़ को दौरे पड़ने की कंडीशन भी हो सकती है और इसके अंदर पेशेंट का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो सकता है, उसको नोज़िया हो सकता है और फटीग टाइप एलिमेंट उसके अंदर, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और ये जो सिम्टम्स हैं इसमें बेसिकली जब वॉमिटिंग सिम्टम्स स्टार्ट होती हैं या इस तरह उल्टी आना शुरू हो जाती हैं तो ब्रेन की इन्फ्लेमेशन का एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और ये वायरस आपके ब्रेन से पेशेंट के ब्रेन तक चला जाता है, जो कि वहाँ जाके उसको एक डेडली वायरस में कन्वर्ट कर देता है। नमोनिया की सिम्टम्स हो सकती हैं जो कि पेशेंट को नमोनिया जैसी कंडीशन में ले सकती हैं और उसके फेफड़ों को मुतासर कर सकती हैं। ताहम अभी तक इस बीमारी की ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि अभी तक इस वायरस का कोई भी इलाज पूरी दुनिया में दरियाफ्त नहीं हुआ और ना ही कोई ऐसी वैक्सीन डिज़ाइन हुई है जो कि इस वायरस को ट्रीट कर सके। तो हम लोग इस वायरस का एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं, यानी इसमें जो वायरस है उसको हम उसका एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट करेंगे, उसमें फ्लूइड्स देंगे पेशेंट को, उसको रेस्ट देंगे और तब जाके वो मरीज़ ठीक हो जाता है। मतलब अगर उसमें जो मोर्टेलिटी रेट जिसका काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो जो पेशेंट रिकवर करते हैं, जो ऑल्दो कि उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं और उसमें ताहम जो मरीज़ ठीक होते हैं उनको एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट डॉक्टर्स उसका परफॉर्म करते हैं। अब हम देखते हैं कि इस वायरस से हम बच कैसे सकते हैं, यानी ये वायरस तो हमारे अगर सिस्टम में आ जाता है तो हम इससे बच कैसे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो ट्रांसमिशन है यानी इसका जो फैलाव है वो चमगादड़ों से और पिग्स के ज़रिए इंसानों में ये आ रहा है। तो ऐसे तमाम एरिया जहाँ पे चमगादड़ें हैं वहाँ पे अगर आप वहाँ रहते हैं तो आप उस वक्त बिल्कुल ना निकलें जब चमगादड़ें वहाँ पे अवेलेबल हों और कोई चमगादड़ इंसान को काट ले या उसका इंसान के साथ इंटरेक्शन हो जाए, क्योंकि चमगादड़ें रात को निकलती हैं तो इसलिए रात को निकलने से अवॉइड किया जाए उन एरियाज़ में जहाँ उनका बसेरा हो। इसी तरह ये चमगादड़ें जो फ्रूट्स ईट करती हैं या वो चमगादड़ों से ये फ्रूट्स के ज़रिए और परिंदों में भी जा सकता है। तो ताहम हम ऐसे काम करें कि ऐसे फ्रूट्स जो कि जिन पे कट लगा हो या उसको बर्ड ने किसी परिंदे ने खाया हो, वो फ्रूट इस्तेमाल ना किया जाए।
फ्रूट को खाने से पहले और सब्जियों को इस्तेमाल करने से पहले लाजमी तौर पे आप वॉश करें, अच्छी तरह वॉश करें, और अगर उसमें कोई चीज़ कट लगी है तो उसको आप इस्तेमाल ना करें। ऐसा करने से भी आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अगर इसकी ट्रांसमिशन किसी इंसान में हो जाती है, यानी वायरस इन चीज़ों से किसी इंसान में मुंतकिल हुआ है, तो उस इंसान से ये तमाम उसके कनेक्टेड जितने लोग हैं उन इंसानों में इसकी मैन टू मैन या ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है। उसको रोकने के लिए आप बार बार अपने हाथों को वॉश करें, अपनी हैंड वॉशिंग करें, हाथों को सैनिटाइज करें, गैर ज़रूरी तौर पे किसी से हाथ ना मिलाएं, और अगर किसी बंदे में फ्लू लाइक, फीवर लाइक सिम्टम्स हैं तो उसको अपने सिस्टम से फ़ौरन ही क्वारंटाइन कर दें, अलहदा कर दें, आइसोलेट कर दें। ऐसी सूरत हाल में मरीज़ में अगर जो अलामात इसमें बताई जा रही हैं वो अगर ज़ाहिर हों तो उसका पीसीआर टेस्ट फ़ौरन से करवाया जाए और उसको फ़ौरन ही आइसोलेशन में शिफ्ट किया जाए और रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट उस पेशेंट को दिया जाए। तो ये तो हो गई इसकी केयर के हवाले से, मतलब हम इसमें कैसे बच सकते हैं। तो इसमें मेनली ये है कि हम वो तमाम चीज़ें जो ट्रांसमिशन का बाइस बनती हैं उससे हम अवॉइड करें। अब लास्ट चीज़ जो इसके अंदर बड़ी आपको बताना ज़रूरी है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस हवाले से एक रेड अलर्ट पूरे कंट्री में जारी कर दिया, और स्पेशली पंजाब में। अब हमारे तक ये वायरस कैसे पहुंच सकता है? हमारे तक ये वायरस ऐसे पहुंच सकता है कि वो ममालिक जहां पाकिस्तानी लोग, इंडियन लोग, नेपाली लोग और बांग्लादेशी लोग मिल के काम करते हैं, तो वहां से अगर किसी इंसान से इंसान में इसकी ट्रांसमिशन हो गई और वो इंसान पाकिस्तान आ जाए, तो ये वायरस पाकिस्तान के अंदर एंटर हो सकता है और इस तरह उसकी फैमिली में और उसके करीबी लोगों में इसको मुंतकिल हो सकता है। तो इस हवाले से भी आप केयर करें कि जो भी आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो लोग बाहर रहते हैं, तो वो भी केयर करें, मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें कफ लाइक सिम्टम है, जैसे हम कोविड में करते थे मास्क का इस्तेमाल। तो इसका जो इंक्यूबेशन टाइम है वो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, वो 7 से 14 दिन के दरमियान है, यानी 7 से 14 दिन में पेशेंट रिकवर होना शुरू हो जाएगा और उसका रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, अनलेस कि उसको अगर दौरे पड़ना शुरू हो जाएँ या उसके माइंड तक इस वायरस की ट्रांसमिशन हो जाए, चला जाए, तब ये ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर सकता है। तो ये सारी इसकी क्योर थी। तो हम इसमें एक बड़ी जो चीज़ मैंने देखी है, मुझे जो पता चला इसका, कि कोविड की तरह इसकी ट्रांसमिशन नहीं है। यानी इसकी ट्रांसमिशन थोड़ी डिफ़िकल्ट है कोविड में। तो इंडिया में इसकी 3 आउटब्रेक्स हो चुकी हैं। फर्स्ट ये वायरस 1999 में आया था, 1999 में, फिर मुख्तलिफ अदवार में इसकी आउटब्रेक्स हुई हैं। इंडिया के कुछ स्पेसिफिक सिटीज़ हैं, ताहम इसकी ट्रांसमिशन उतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं है जितनी कोविड की थी। ताहम फिर भी हमें इसकी एहतियात करनी है और हमें इसमें प्रॉपरली अपने आप को देखना है कि हम इस वायरस को अपनी सोसाइटी में एंटर ना होने दें, और कोशिश करें कि तमाम एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें, क्योंकि जो आपकी एहतियात है वो इलाज से बेहतर है।